नमस्ते बच्चों। आई होप आप सबके बायोलॉजी के पेपर की तैयारी में जुटे हुए होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 एमसीक्यू के लिए है। और जो बच्चे 80 और 80 मार्क्स देख रहे हैं बायो के अंदर, उनके लिए सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ये देख रहे हैं कि भाई कैसे भी करके पास हो जाए, उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। The first question is, synthesis phase in the cell cycle is called so for the synthesis of more of DNA. Why DNA? Because DNA is required for the synthesis of protein. DNA is required for the synthesis of chromosome. DNA is required for the synthesis of anything in the plant cell or in the cell, sorry. If a pure tall plant is crossed with pure dwarf plant, then द ऑफस्प्रिंग विल बी, जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें 100% हाइब्रिड टॉल प्लांट मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल टॉल। देन a plant cell placed in a certain solution got plasmolized. What was the kind of solution? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सो दे एब्जॉर्ब वाटर। हाइपरटोनिक सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल because they lose water from the vacuole. So here the correct answer is hypertonic solution, right? Then what is responsible for guttation? वैसे तो गटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है रूट प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एसेंट ऑफ सेप के लिए होता है, सक्शन प्रेशर ट्रांसपिरेशन के लिए होता है, कैपिलैरिटी भी एसेंट ऑफ सेप के लिए होता है। वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर, पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनल फैक्टर which affect the rate of transpiration. Big size of leaf no doubt transpiration को affect करता है because it increase the surface area, it increase the transpiration. लेकिन ये internal factor नहीं है। Color of the leaf से transpiration पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Sunken stomata इंटरनल फैक्टर है। यदि स्टोमेटा सनकन होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज दिस। सनी डे इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बट दैट इज नॉट द इंटरनल फैक्टर। तो सनी डे यहाँ पर आंसर नहीं होगा। Growth of pollen tube towards the ovule is an example of chemotropism. Why not phototropism? Phototropism is response towards the light. ये प्लांट का स्टेम शो करता है। जियोट्रोपिज्म इज अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी बाय रूट। कीमोट्रोपिज्म इज अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल इन केस ऑफ पोलन ट्यूब मूवमेंट टुवर्ड्स द ओव्यूल, बिकॉज ओव्यूल के अंदर देयर आर सम शुगर एंड सॉल्ट which attract the pollen tube. Hydrotropism by the root, it is the movement towards water. Where does the light reaction takes place? Light reaction कहाँ होता है? देखो, लाइट रिएक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस पर क्वेश्चन है, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। साइटोप्लाज्म ऐसे मैट्रिक्स होता है, वहां पर साइटोप्लाज्म टर्म यूज नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो चॉइस में ही नहीं है। इन दो को काट दो। अभी आंसर जो होगा ग्रेना और स्ट्रोमा में से होगा। द करेक्ट आंसर इज ग्रेना। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। इसको याद करने के लिए आप वर्ड याद रखिए, स्ट्रोमा, स्टॉर्म, तूफान। तूफान जो है वो रात में आता है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन, देखिए एडिनाइन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानीन और साइटोसिन के बीच में देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। एडिनाइन एंड थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, बट दे शो डबल बॉन्ड। एडिनाइन और ग्वानीन के बीच में देयर इज नो बॉन्ड एट ऑल। ये दोनों प्यूरिन है। साइटोसिन और थाइमीन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है, ये दोनों पिरिमिडीन है। वुडन डोर स्वेल अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू, देखिए वुडन डोर, करेक्ट आंसर इज इम्बाइबिशन। अब आपको लगता है स्वेल अप हुआ है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है। वाटर का एब्जॉर्प्शन तो ऑस्मोसिस में भी हो रहा है, डिफ्यूजन में भी हो रहा है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात जरूर आएगी।
ठीक है। वुडन डोर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज की वजह से दे आर एबल टू एब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। सो करेक्ट आंसर इज इम्बाइबिशन। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, मियोसिस कब होता है? मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड। सो करेक्ट आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी हम 3 पे काम करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई प्लांट पार्ट आगे बढ़ता है, जैसे आपने रोज का स्टेम लगाया और उससे रोज का प्लांट बन गया, वहां माइटोसिस होता है। वो सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होगा आंसर, क्योंकि मियोसिस तब होता है जब गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए गेमीट्स, वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेटिव पार्ट है, गेमीट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। ऑक्सिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, देखिए ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिकल रीजन का ग्रोथ, यानी कि प्लांट के एपेक्स पार्ट की ग्रोथ होती है, स्टेम जो है वो ऊपर हाइट में बढ़ता है। डोमिनेंट का मतलब है कि आप किसी को सप्रेस कर रहे हो बाय सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल रीजन, तो ये लेटरल रीजन की ग्रोथ को इनहिबिट करके एपिकल बड की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल रीजन, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड बिकॉज इट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस। रूट और स्टेम कटिंग जब हम लगाते हैं तो ऑक्सिन का स्प्रे करते हैं, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। The next question is the root of a plant always, sorry मैं एक बार क्वेश्चन को नीचे ले लेती हूँ क्योंकि वो वहां पर क्वेश्चन विजिबल नहीं है। The root of plant always move towards water even if it means going against the pull of gravity. This indicate the root of plant always move towards water. Root देखो, root जियोट्रोपिज्म भी शो करती है, रूट हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो करती है, लेकिन यदि हम दोनों में कंपैरिजन करें, द स्ट्रॉन्ग फैक्टर इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ दिया हुआ है रूट ऑफ अ प्लांट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स वाटर इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट अ पुल ऑफ ग्रेविटी। यदि प्लांट में सपोज ऐसे ग्रोथ हो रही थी और पानी की अवेलेबिलिटी इस तरफ है, तो रूट ऐसे ग्रो कर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। यदि पानी इधर है तो इधर ग्रो करेगी, क्योंकि हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। Which of the following has a non-granular cytoplasm? देखिए 3 तरीके के, 2 तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म और नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इसको वैसे करना आसान था, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीनों एक तरीके के होते हैं। बच्चा आपके पास में लिम्फोसाइट, कोई चॉइस ही नहीं, आप आसानी से लिम्फोसाइट को चूज कर सकते थे। बाकी लिम्फोसाइट जो है वो नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म कैरी करता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स तीनों ही ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म को कैरी करते हैं। ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज, पहले तो ऐसे नोड को समझते हैं कि होता कहां पर है। ऐसे नोड राइट ऑट्रियम में एक टिश्यू है, इट इज ओपन जस्ट नियर टू सुपीरियर वेना कैवा, इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड, नहीं, ये यहां से इम्पल्स को लेफ्ट ऑट्रियम में और फिर एवी नोड पर लेके जाता है। यहाँ लिखा है इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम नहीं आएगा, इट जनरेट द कार्डियक इम्पल्स हो सकता है, इट प्रेजेंट इन द राइट ऑट्रियम। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं? पेस माने स्पीड, ठीक है। तो ये पॉइंट सी ठीक है कि इट इज प्रेजेंट इन राइट ऑट्रियम, लेकिन राइट ऑट्रियम में प्रेजेंट होने की वजह से उसको पेस मेकर नहीं कह सकते। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, इसको स्पेशल मसल फाइबर क्या बना होने की वजह से पेस मेकर नहीं कह सकते, राइट। तो इट जनरेट द कार्डियक इम्पल्सेस, ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड थ्रू वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग टर्बुलेंस, क्लोजर ऑफ atrioventricular and semilunar valves, entry of blood into auricle, closure of tricuspid and bicuspid valve. The correct answer is B, closure of atrioventricular and semilunar valves. देखिए 2 तरीके की साउंड है, लब साउंड और डब साउंड। लब साउंड तब होती है व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम द हार्ट, जब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपको लव फीलिंग आती है, तो जब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है तब लव साउंड प्रोड्यूस होती है। जब लव साउंड प्रोड्यूस होती है तब सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, इनके क्लोजिंग की वजह से लव साउंड होती है। जब ब्लड ऑट्रियम में आता है,
डायस्टोल कंडीशन होती है, डी फॉर डायस्टोल, डी फॉर डब साउंड, तब डब साउंड होती है, वो टाइम पे सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो क्लोजिंग ऑफ ऑट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिलुनार वॉल्व्स की वजह से होती है। सो दिस ऑल इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस which are the part of the section A. Till then, take care. Goodbye.